अमित कुशवाहा, अमित कुशवाहा, ये सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में हैं अपने चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से और सम्मानित किए जा रहे हैं। पूजा पटेल, पूजा पटेल आप ही के जनपद के ये विद्यार्थी हैं, इन सभी के लिए बस जोरदार तालियों से आइए हम उनका हौसला बढ़ाते हैं। श्वेता यादव, श्वेता यादव। और अब बारी है जनपद की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देवरिया से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम छात्रों को सम्मानित करते नजर आ रहे हैं। यहां पर सीएम का कार्यक्रम आज लोकार्पण का और शिलान्यास का, कई विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करते सीएम नजर आएंगे। ये सीधा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं देवरिया से सीएम योगी आदित्यनाथ की। और ये तमाम जो यहाँ पर छात्र छात्राएं पहुंच रही हैं, इन सभी को सीएम सम्मानित कर रहे हैं। अच्छे नंबरों से पास हुए ये छात्र जिनको सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मानित कर रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं। ये तस्वीर सीधा आपको देवरिया से देखने को मिल रही है। करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी आज सीएम यहां पर करेंगे। 233 करोड़ रुपए की परियोजनाएं और इन परियोजनाओं का आज शिलान्यास और लोकार्पण आज सीएम करेंगे। यानी कि जनता को ये तमाम सौगात जो है आज सीएम समर्पित करेंगे और साथ ही साथ शिलान्यास का भी कार्यक्रम है। तो देवरिया के दौरे पर सीएम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर सीएम के साथ बीजेपी के तमाम अन्य नेता भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से सम्मानित सीएम के द्वारा सभी को किया जा रहा है। देवरिया से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इंडिया वॉइस पर दिखा रहे हैं। पुरस्कार देते हुए सम्मानित सीएम कर रहे हैं। बीजेपी के कई कार्यकर्ता, कई पदाधिकारी और नेता भी सीएम के साथ मौजूद हैं। आज देवरिया के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर विकास योजनाएं जो हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कहीं ना कहीं किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी योजनाएं यहां पर आज लोगों को समर्पित होंगी। ये सौगात सीएम की तरफ से लोगों को दी जा रही है। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ इसी तरह से तमाम जिलों के भ्रमण पर रहते हैं और अक्सर सीएम इसी तरह से लोगों को सौगात देते नजर आते हैं। आज तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं देवरिया से सीधा, किस तरीके से खास इंतजामात भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। यहां पर 477 करोड़ रुपए की योजनाओं का आज सीएम जो है तोहफा लोगों को देने वाले हैं। और अभी फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 3 दिवसीय कृषि मेला जो है उसके उद्घाटन में सीएम यहां पर पहुंचे हैं और यहीं पर सम्मानित करते हुए देखिए तमाम लोगों को। अभी फिलहाल हमने तस्वीर आपको इससे पहले दिखाई जिसमें जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनको सम्मानित सीएम कर रहे थे। अच्छे नंबरों से स्टूडेंट्स पास हुए, जिसके बाद सीएम उनको सम्मानित करते नजर आए। और अभी देखिए लगातार तस्वीरें सम्मानित सीएम तमाम लोगों को कर रहे हैं। यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और सीएम के आने से पहले ही चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया था। खास घेरा सीएम की सुरक्षा को लेकर बनाया गया था। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं देवरिया से एक्सक्लूसिवली इंडिया वॉइस पर। प्रदेश के मुखिया लगातार इसी तरह से तमाम जगहों के दौरे पर रहते हैं और आज आपको बता दें कि यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही की स्मृति में भी आयोजित 3 दिवसीय कृषि मेले का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं और यहां पर खास इंतजामात इस कार्यक्रम को लेकर किए गए हैं। पहले से ही यहां पर तमाम तैयारियां जो हैं उनको पूरा किया गया है। अपने इस दौरे के दौरान 477 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम करेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान पत्थरदेव में राजकीय डिग्री कॉलेज के 100 बेड का हॉस्टल और बैडमिंटन कोर्ट देवरिया में बनने वाला है। ये तमाम जो योजनाएं हैं शामिल है 477 करोड़ की परियोजनाओं में, जिनका लोकार्पण और शिलान्यास सीएम करेंगे आज। तो ये तस्वीर आपको देखने को मिल रही है सीधा किस तरीके से सीएम तमाम लोगों को सम्मानित कर रहे हैं और ये सूबे के मुखिया जो है इनका यही अंदाज लोगों को बहुत ज्यादा इनके प्रति अपनापन महसूस कराने में कामयाब होता है। जिस तरीके से सीएम लोगों के बीच पहुंचते हैं, जिस तरीके से सीएम लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। और आज देखिए देवरिया दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं बीजेपी के कई नेता जो है सीएम के साथ मौजूद हैं
और सीएम की देखिए सुरक्षा में अगर बात करें तो खास तौर से सीएम की सुरक्षा के मद्देनजर इंतजाम खास किए जाते हैं। प्रोटोकॉल तमाम सुरक्षा का जो है उसको फॉलो किया गया है। सीएम को लेकर सीएम का यहाँ पर क्योंकि दौरा है, ऐसे में सभी की जो छतें हैं आसपास की जहाँ पर सीएम का ये कार्यक्रम हो रहा है वहां पर भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह से सुरक्षा के मद्देनजर कोई चूक ना हो। और ये देखिए तस्वीर आपको सीधा दिखा रहे हैं हम देवरिया से। यहां पर सीएम पहुंचे और आज जो है 3 दिवसीय कृषि मेले का उद्घाटन सीएम ने किया और सीधा आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें देवरिया से। और साथ ही साथ देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ अब लोगों को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। वंदे वंदे वंदे। प्रदेश सरकार के मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, माननीय सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, माननीय सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी, माननीय सांसद श्री विजय कुमार दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर रतनपाल सिंह जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय विधायक श्री जयप्रकाश निषाद जी, माननीय विधायक श्री सलभमणि त्रिपाठी जी, माननीय विधायक दीपक मिश्रा जी, श्री मोहन वर्मा जी, श्री विवेकानंद पांडे जी, श्री सुरेंद्र कुशवाहा जी, डॉक्टर असीम कुमार जी, श्री मनीष जायसवाल जी, श्री विनय प्रकाश गौड़ जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक श्री गंगा सिंह कुशवाहा जी, जिलाध्यक्ष श्री अंतर्यामी सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित देवरिया जनपद के सभी भाइयों बहनों, आज हम सब यहां पर इस क्षेत्र में राष्ट्रवाद की अलख जगाने वाले गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं को उनका सही अधिकार दिलाने के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, ऐसे स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जी की 40वीं पुण्यतिथि पर उनका स्मरण करते हुए इस भव्य समारोह के माध्यम से उनके प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जी को उनकी 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नमन करते हुए पूरे प्रदेश वासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, इन्हीं महापुरुषों की तप परिश्रम का परिणाम है क्या प्रदेश के अंदर, देश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को देने में हम सब सफल हो पा रहे हैं।
जब कोई भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के बारे में नहीं जानता था, जब राष्ट्रवाद के मुद्दे को छूना भी लोग एक प्रकार का परहेज करते थे, उस कालखंड में स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जैसे महापुरुषों ने इसे गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का काम किया। आज वे भले ही हमारे बीच में नहीं, लेकिन 40 वर्ष के बाद भी जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार बनी, तो उन्हीं मूल्यों, उन्हीं आदर्शों का अनुगमन करते हुए गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के हित के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। आज देवरिया जनपद में 477 करोड़ रुपए की लागत से 233 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं देवरिया जनपद के सभी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। 6 महीने पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, पूरे प्रदेश के अंदर सबकी निगाहें गोरखपुर मंडल पर थी और लोग जानते थे कि मुख्यमंत्री का गृह मंडल है, क्या परिणाम आएगा। मैं तब भी कहता था सबसे अच्छा रहेगा, और 28 में से 27 सीटें अकेले गोरखपुर मंडल ने दी हैं। देवरिया ने 7 में से 7 सीट दी, कुशीनगर में ने 7 में से 7 सीट जिता करके दी। बड़े बड़े धुरंधर लोग बन करके आए थे, लेकिन जनता ने धूल चटा करके केवल विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों, मूल्यों और आदर्शों का अनुपालन करते हुए उनका आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव जिता करके भेजा। गोरखपुर में 9 में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई और महाराजगंज में 5 में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। 28 में से 27 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की और इसके लिए देवरिया के सभी मतदाता भाइयों बहनों के प्रति आभार व्यक्त करना भी मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सबको मैं धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, आपने समर्थन दिया, आपने वोट दिया, तो आज हम साई जी के साथ यहां पर आकर के 477 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लेकर के कुछ का लोकार्पण हो रहा है, कुछ कार्यों का शुभारंभ होने जा रहा है। ये सड़क से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है, ग्राम्य विकास से है, ऊर्जा से है, पंचायती राज से है, नगर विकास से है, आम जन से जुड़ी हुई समस्या है, खेती किसानी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, आम जन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं जिनका समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने यहां पर धनराशि दी, केंद्र सरकार ने धनराशि दी और उस धनराशि का उपयोग यहां के समग्र विकास के लिए होगा। भाइयों बहनों, देवरिया की जब बात आती है तो पूज्य देवराहा बाबा का स्मरण हम सबके अंतःकरण में उठता है और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने देवरिया जनपद को दिया, वह देवरिया जनपद का वह मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने पूज्य देवराहा बाबा के नाम पर ही स्थापित किया है। मेडिकल कॉलेज अपने निर्माण के अंतिम चरणों में चल रहा है। जब निर्माण होगा, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी गतिविधि अकेले देवरिया जनपद में ही मिलती हुई दिखाई देगी। ऐसा एक मेडिकल
मेडिकल कॉलेज कुशीनगर जनपद में भी बन रहा है। गोरखपुर में एम्स का निर्माण हो गया है। महाराजगंज जनपद में पीपीपी मोड़ पर हम लोग नया मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। अन्य जनपदों में भी मेडिकल कॉलेज बनने की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। सिद्धार्थनगर जनपद में स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी जो जनसंघ के अध्यक्ष थे, उनके नाम पर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दी है। मेडिकल कॉलेज वहां पर प्रारंभ हो चुका है। बस्ती में महर्षि वशिष्ठ के नाम पर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। गोंडा में मेडिकल कॉलेज का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। बहराइच में महाराज सुहेल देव के नाम पर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। ऐसे ही बलरामपुर में सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर हम लोग एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हो पाई है। अन्यथा 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और विगत 5 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 35 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाए हैं और हमारा प्रयास है अगले 2-3 वर्ष के अंदर सभी 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज बनाकर के प्रदेश की जनता को उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा उनके जनपद में ही उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। ऐसे ही विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए भी हम लोग आए थे। मैं देख रहा था साई जी के साथ में, यहां पे कृषि पे बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है। हमारा अन्नदाता किसान कितनी मेहनत करता है, लेकिन कभी कभी आपदा से उसकी जो आशाएं होती हैं उस पर पानी फिरता है, लेकिन जब सरकार साथ में खड़ी हो आपदा आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। और इसलिए अभी हाल ही में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण किसान भाइयों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। जो लोग बाढ़ की चपेट में आए थे उनके लिए हम लोगों ने आपदा राहत कोष से भरपूर सहायता उपलब्ध करवाने के लिए जिला प्रशासन को पहले ही निर्देश दिया है। हर पीड़ित तक राशन किट पहुंचना चाहिए, शासन की राहत सामग्री पहुंचनी चाहिए और जिन अन्नदाता किसानों को फसल का नुकसान हुआ है उसका आकलन करके समय पर भेज दें, हम उनका भी मुआवजा देने का काम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार वहां पर एक कंपनसेशन भी उन किसानों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश देश का सबसे उर्वरा भूमि है कृषि की दृष्टि से। सबसे अच्छी भूमि भी हमारे पास और सबसे अच्छा जल संसाधन भी हमारे पास। जल संसाधन तो ये देवरिया कुशीनगर में तो इसकी 10 फुट पर पानी मिल जाता है। अनुमान करिए देश के अंदर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां 400-400 फीट तक लोग जाते हैं तब भी पानी नहीं मिलता और यहां 10 फुट पर पानी मिल जाता है। पर्याप्त जल संसाधन है, कोई कमी नहीं है। हम केवल उसका उचित नियोजन कर लें। इतनी अच्छी भूमि है, हम तकनीक को अपना लें। ये प्रदर्शनी जो यहां पर लगाई गई है उसी तकनीक और अच्छे बीज के लिए आधुनिक तकनीक और आधुनिक बीज को लेकर के है। और जब इन सब को लेकर के हम कार्य करते हैं तो भाइयों बहनों यही कार्य एक नई पहचान दिलाता है। जैसे अभी गोरखपुर की एक महिला काश्तकार ने 1 हेक्टेयर खेत में 80 कुंटल गेहूं का उत्पादन किया है। कोयला देवी नाम की गोरखपुर की महिला कितनी बुजुर्ग थी, जंगल कोड़िया की, मंच पर अभी आई थी, उनका सम्मान हुआ। हम थोड़ी भी प्रयास कर ले, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज की धरती तो सोना उगलने का काम करेगी, सोना उगलने का, लेकिन हमें थोड़ा प्रयास करना होगा, इस दिशा में प्रयास करना होगा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं हमें इसमें आधुनिक तकनीक लानी पड़ेगी। कृषि विभाग निरंतर इस पर कार्य कर रहा है, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त हो रहा है। एक तरफ प्रदेश के अंदर
आप देख रहे होंगे कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति। और मैं फिर इस बारे में कह देना चाहता हूं कि अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। सरकार किसी भी व्यक्ति को जो समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेगा, गरीब का, व्यापारी का, बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा, तो उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी, उसका जीना हराम जरूर कर देंगे। और अगर अब भी कोई गफलत में है तो उसे अपनी गफलत छोड़ देनी होगी। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। प्रदेश विकास की जिस राह को पकड़ा है, अपने युवाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए, अन्नदाता किसानों के विकास के लिए, समाज के प्रत्येक तबके तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा करके उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के जिन संकल्पों के साथ सरकार आगे बढ़ी है, डबल इंजन की सरकार का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। और आज जब हम स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जी की 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहां पर एकत्र हुए हैं, सचमुच मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज जब डबल इंजन सरकार की कार्य पद्धति को स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जी की आत्मा कहीं से देख रही होगी, वह प्रफुल्लित होती होगी कि इसी के लिए हमने साधना की थी, इसी के लिए हमने तपस्या की थी कि सरकार आएगी, गांव की सुध लेगी, सरकार आएगी, किसानों के बारे में सोचेगी, सरकार आएगी, नौजवानों के उत्थान के बारे में सोचेगी, सरकार आएगी, महिलाओं के कल्याण के बारे में सोचेगी, सरकार आएगी, अपने विरासत को पुनर्स्थापित करने की कार्य करेगी, मानवित्तों की पुनर्स्थापना का कार्य होगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण इसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि महापुरुषों की आत्मा जहां कहीं से भी देख रही होगी, प्रफुल्लित हो रही होगी कि हमने जो साधना की थी उस साधना का परिणाम है कि आज एक एक संकल्प पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। याद करिए, कभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक सपना देखा था, एक संकल्प लिया था उस सपने को पूरा करने के लिए कि एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आजादी के बाद तमाम सरकारें आई गई, और संकल्प ज्यों का त्यों रहा। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और सरकार ने संकल्प लिया कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान की व्यवस्था सदैव के लिए समाप्त करके भारत एक, भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है। यही तो विरासत के प्रति सम्मान का भाव है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है कि गरीब घर में पैदा हुए रामचंद्र विद्यार्थी जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण यह देश कर रहा है, यह प्रदेश कर रहा है, उनका स्मारक देवरिया में भव्य रूप से बनकर के तैयार हुआ है। इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है कि हम आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले इन क्रांतिकारियों को, इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पुण्य स्मरण कर सकें, उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। और आज का यह पुण्य अवसर हम सब के लिए है जब पथरदेवा में आकर के हम लोगों ने इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ा है, जोड़ करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। यहां पर साई जी भी कह रहे थे एक कॉलेज के बारे में, वहां पे कुछ साइंस ब्लॉक के बारे में प्रस्ताव आप दीजिए, हम जरूर उसको करेंगे। यहाँ पे पिछली बार आपने कुछ डिग्री कॉलेज की मांग की थी और डिग्री कॉलेज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने समय सीमा के अंदर उसको बना करके तैयार भी कर दिया है। अब जल्दी से उसमें प्रयास होना चाहिए कि पठन पाठन का माहौल हो, नई शिक्षा नीति के तहत वहां पर कार्यक्रम आगे बढ़े और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए देवरिया जनपद के और पथरदेवा क्षेत्र के नौजवानों को उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था का केंद्र वहां पर विकसित हो सके, इस दिशा में हम सबको प्रयास करना होगा। भाइयों बहनों, बहुत कुछ है करने के लिए और हम लोगों ने पहले भी कहा है
कि देवरिया और कुशीनगर की धरती तो सोना बनने का काम कर सकती है। यहां पर हमें उस प्रकार की सुविधा के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। खाद्यान्न, दुनिया में खाद्यान्न का संकट आने वाला है। हमारे किसान को आधुनिक खेती के तकनीक और खासतौर पर प्राकृतिक खेती की ओर जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। प्राकृतिक खेती गौ आधारित खेती है, इसमें कम लागत में अधिक उत्पादन है। अतिवृष्टि या फिर अनावृष्टि का उस पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्पादन बहुत अच्छा होगा। विष मुक्त खेती होगी, मार्केट में दाम अच्छा मिलेगा और दुनिया के मार्केट में भारत का खाद्यान्न छा जाएगा। और दुनिया के मार्केट में अगर यहां का चावल, यहां का गेहूं, यहां का तिलहन, यहां का दलहन, यहां की सब्जी, यहां का फल अगर जाता है तो एक्सपोर्ट करने के बाद जो आमदनी होगी वह देश की तो आमदनी होगी। किसान भी यहां पर आर्थिक रूप से समुन्नत होगा, मजबूत होगा। उस दिशा में हमें प्रयास करने होंगे, एफपीओज के गठन करने होंगे, उस दिशा में प्रशिक्षण देना होगा, उसको तेज करना होगा। कृषि विभाग ने इस दिशा में बेहतर कार्य आगे बढ़ाया है और उसके लिए आवश्यकता पड़ती है अच्छे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का। उसके लिए आवश्यकता पड़ती है तो नए विश्वविद्यालयों के निर्माण का, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हर जनपद में एक विश्वविद्यालय भी बनना है और उन विश्वविद्यालयों की स्थापना की दिशा में भी हमें प्रयास करना चाहिए। अब आवश्यक नहीं कि हम किसी एक विषय को लेकर के विश्वविद्यालय बनाएं, अब तो हर विश्वविद्यालयों में हर प्रकार के पाठ्यक्रम एक साथ भी प्रारंभ हो सकते हैं और उन कार्यक्रमों को एक साथ आगे बढ़ा करके हम लोग अपने नौजवान के सामने देश और दुनिया के लिए अनेक अवसर प्रदान कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट उसमें एक क्षेत्र हो सकता है। खाद्यान्न उत्पादन में अच्छी तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य हो सकता है। पशुपालन के माध्यम से उन्नत किस्म का भारतीय नस्ल के गोवंश और भैंसों की अच्छी किस्मों को आगे बढ़ा करके उसके माध्यम से भी हम दुग्ध उत्पादन में किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप इस प्रदर्शनी से प्रेरणा लेंगे और इसके माध्यम से बहुत कुछ आपने किया भी होगा। जो आपने किया है आप बताएंगे कृषि विभाग को, जो आप में कमी है वह कृषि विभाग आपको सहयोग करेगा और आप देखेंगे एक साथ मिलकर के व्यवस्था आगे बढ़ेगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से देवरिया जनपद को विधानसभा चुनाव में सहयोग करने के लिए सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं 477 करोड़ रुपए की लागत की इन सभी परियोजनाओं के लिए श्री सूर्य प्रताप शाही जी, यहां के माननीय सांसदगण, यहां के माननीय विधायकगण, यहां के सभी माननीय विधान परिषद के सदस्यों को, सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, जनपद वासियों का अभिनंदन करता हूं। ये दीपावली का एक लघु उपहार है, अभी इससे बड़े उपहार देने के लिए हम लोग बाद में आने वाले हैं। अभी आज चूंकि शाही जी की पुण्यतिथि थी, इसलिए हम लोगों ने कहा कि जल्दी जल्दी में कार्यक्रम में पहले भागीदार बनकर के इन कार्यक्रमों का एक बार हो जाएगा। बड़े कार्यक्रमों के साथ हम लोग फिर से यहां पर आएंगे। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जी को उनकी 40वीं पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अपने प्रेरणादायक संबोधन हम सभी का नेतृत्व किया। अंतिम सोपान धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अंतर्यामी सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। तालियों से तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। देवरिया से सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे, जहां पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें की। उन्होंने कहा कि किस तरीके से उनकी सरकार ने यहां पर लोगों के हित में काम किया, वो तमाम जानकारियां उन्होंने लोगों तक साझा की, अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो कि मूलभूत सुविधा होती है, उस पर उनकी सरकार ने बेहतर काम किया। डबल इंजन की सरकार डबल डोज
लगातार योजनाओं का दे रही है लोगों को, तमाम तरह से तोहफे लोगों को दिए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का निर्माण अंतिम चरण में है, गांव, गरीब और किसानों का सरकार ने ख्याल रखा। ये तमाम जो बातें हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान कही। देवरिया के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और यहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण बातें कही और आज आपको बता दें कि सीएम ने तोहफा भी देवरिया के लोगों को लोकार्पण और शिलान्यास के जरिए दिया है कई विकास परियोजनाओं का।